क्लास 10 मैथ अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.1 का पैरा नंबर क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी हमें इसे बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पैरा नंबर क्वेश्चन है, पहले नंबर का पैरा नंबर क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन है, इसमें पैरा नंबर है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट x - 3 है। तो हमें बताना है कि ये द्विघात है या नहीं। द्विघात का फॉर्मूला होता है ax² + bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ax² bx और c बराबर ज़ीरो होगा, यानी चर की घात स्क्वायर के रूप में होगी तो वो द्विघात हुई, अगर 3 होगा तो वो त्रिघात हुई। इसी प्रकार घात का मतलब होता है पावर। अगर x पे पावर 2 आ गया और ये कोई नंबर आ गया हमारे पास bx या c, इस तरह से नंबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि द्विघात है। सिंपल सी बात है कि x पे स्क्वायर अगर आ गया, यानी x या y किसी भी चर पे स्क्वायर आ गया तो वो द्विघात समीकरण है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। x पे स्क्वायर आना चाहिए, x + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 वैसे लिखा, a हमारा x है तो x, b हमारा 1 है, प्लस वैसे उतारा 1 का स्क्वायर यानी b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, माइनस यहाँ पे लगा देंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वैसे उतारेंगे 2 इंटू एक्स प्लस इंटू ए, 2 एकन 2 और x वैसे उतर गया, प्लस वैसे उतारेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2x - 6 वैसे उतर चुका है। एक्स स्क्वायर वैसे लिखेंगे 2x, ये प्लस में और इधर जब आएगा ये प्लस में भी है, यहाँ भी बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो ये कट जाएगा। अब एक को हम वैसे उतारेंगे 6 माइनस में, बराबर किस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वैसे उतारेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा इज इक्वल 0, यानी एक्स पे पावर हमारा 0 आ चुका है। एक्स पे पावर हमारा 2 आ चुका है। हमें द्विघात के लिए दो घात स्क्वायर चाहिए, द्विघात के लिए स्क्वायर चाहिए। किस पे स्क्वायर चाहिए? चर पे, चर यानी एक्स वाई जेड, इस पे स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर हमने ला दिया है। चूंकि अधिकतम घातों की संख्या 2 है, यह द्विघात समीकरण है, तो पहला नंबर द्विघात समीकरण सिद्ध हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x² - 2x इज इक्वल -2 ब्रैकेट में 3 - x, इसको सॉल्व करते हैं। x² वैसे लिखेंगे, -2x वैसे लिखेंगे, ये दो को इन 3 और 1 से दोनों से गुना करेंगे, इससे भी गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे तो 2 तिया हमारा 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर इसको इससे भी करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x से गुना करेंगे 2x, x² वैसे उतारेंगे, -2x वैसे उतारेंगे। अब ये 2x जो प्लस में है बराबर के इस तरफ आएगा, -2x हो जाएगा। ये -6 है बराबर के इस तरफ आएगा, +6 हो जाएगा। बराबर में क्या बचा? कुछ नहीं, यानी 0। x² वैसे उतारेंगे, 2x और 2x हमारा जुट जाएगा, 2x 2x हो जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल 0। अब a की जगह पे यहाँ पे 1 है, ax² bx प्लस c, ये हमारा फॉर्मेशन में आ चुका है, यानी x पे स्क्वायर हम तो ला चुके हैं, यानी ये द्विघात समीकरण है। हमारा दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है x - 2 x + 1 इज इक्वल x - 1 x + 3, इसको सॉल्व करेंगे। इस x को इससे गुना करेंगे और इस x को इससे भी गुना करेंगे, x इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे x लिखा है, इन दोनों से गुना करेंगे तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया इन दोनों को। अब 2 को इन दोनों से गुना करेंगे तो हमने 2 को माइनस में लिखा और ब्रैकेट में से लिख दिया। सेम यहाँ पे करेंगे, x वैसे उतारेंगे, इन दोनों से गुना करेंगे x को, और -1 को इन दोनों से गुना करेंगे, -1 को इन दोनों से गुना करेंगे। x को x से गुना करेंगे x², यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। x को x से गुना करेंगे x, 2 माइनस में है और प्लस में x है, 2x और 2 इंटू एक्स, 2x माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2, x इंटू एक्स, x² x इंटू 3 3x, माइनस प्लस माइनस, x इंटू 1 x, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, ठीक है। अब x² है यहाँ पर, x² यहाँ पर भी है, यहीं से कट जाएगा क्योंकि प्लस है, इधर होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 x है हमारे पास, यहाँ 2 x है, माइनस में 2 में से 1 x जाएगा, 1 x बचेगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह लग गया है, 2 हमारा वैसे उतर चुका है। अब 3x है, प्लस में है, 3x माइनस में है, सॉरी 1x माइनस में है, 3 में से 1x चला जाएगा, 2x बचेगा, प्लस का साइन बड़ा, प्लस लग जाएगा, -3 वैसे उतर जाएगा, x वैसे उतर जाएगा, -2 जो है हमारे पास, पहले हम इसको उतार देते हैं, बराबर के इस तरफ लेके आते हैं, माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो प्लस वाला चीज़ माइनस में हो गया। ये -2 वैसे उतार दिया, ये माइनस में 3 है, बराबर की इस तरफ लेके आए प्लस में 3, बराबर की तरफ क्या बचा? कुछ भी नहीं। -x और 2x, -x और 2x, 2 और 1 3x हो जाएगा।
अब 3 और में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 0 वैसे उतर जाएगा। अब देख रहे हैं कि हम स्क्वायर के फॉर्मेशन तो आए नहीं, यानी x पे कोई स्क्वायर नहीं आया, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल इतना सी करना था, x पे स्क्वायर आया तो द्विघात, नहीं है तो द्विघात नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है x माइनस 3 2x प्लस 1 x और ब्रैकेट में x प्लस 5। इस x को इन दोनों से गुना करेंगे, x को इन दोनों से गुना करेंगे और इस -3 को इन दोनों से गुना करेंगे, इज इक्वल लगाएंगे, x को इन दोनों से गुना करेंगे। अब देखते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 5 5x, ठीक है। अब इसको करते हैं x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x एक्स एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2। अब x को x से गुना करेंगे, x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, x वैसे उतर जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3। अब ये पूरा नंबर एज इट इज़ वैसे उतर गया। अब 2x को वैसे लिख देंगे। अब ये जो हमारा स्क्वायर है x की तरफ, इधर इसको बराबर की इस तरफ लेके आएंगे, क्योंकि प्लस में है, बराबर की इस तरफ आने के बाद माइनस में हो जाएगा, ये x वैसे उतर जाएगा। अब 6x को हम यहाँ पे वैसे उतार देंगे, 3 को वैसे उतारेंगे, ये 5x माइनस प्लस में है, बराबर की इस तरफ लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल, यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि सब बराबर की इस तरफ आ गया, 0 बचा। अब 2x में x 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बचेगा और 6x और यहाँ पर हमारा 5x, 6 5 11 और 11 में से एक x चला गया, 10x बचा। माइनस का चिन्ह बड़ा होगा क्योंकि 6 5 11 होता है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह लग गया। अब यहाँ पे सिर्फ -3 बचा तो -3 उतार दिया, यहाँ पे 0 तो 0। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में आ चुका है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, एक एक्स स्क्वायर के रूप में, यानी x पे स्क्वायर आ चुका है, तो ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल x प्लस 5 x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x को इन दोनों नंबर से गुना करेंगे, 2x को x माइनस 3 से गुना करेंगे, -1 को x माइनस 3 से गुना करेंगे, इज इक्वल वैसे लगाएंगे। इस x को इन दोनों नंबर से गुना करेंगे, यानी x को x माइनस 1 से गुना करेंगे, 5 को x माइनस 1 से गुना करेंगे। अब गुना करते हैं, 2 एकन 2 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 तिया 6, माइनस वैसे उतर गया और x का वैसे उतर गया। अब माइनस प्लस माइनस, एक्स को एक से गुना करेंगे एक्स, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, बराबर वैसे दे दिया। एक्स को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से गुना करेंगे एक्स, माइनस वैसे उतर गया, प्लस 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 उतर गया, 5 को 1 से गुना करेंगे 5x, प्लस माइनस माइनस उतर गया, 5 को 1 से गुना करेंगे 5। 2x स्क्वायर वैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 स्क्वायर वैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्योंकि इसको माइनस प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा, माइनस में, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बराबर किस तरफ लेके आ जाइए। 6x वैसे उतारेंगे, -x वैसे उतारेंगे। अब x वाले को पहले कर लेते हैं, फिर बाद में 3 का काम करेंगे। x माइनस में है, बराबर किस तरफ लेके आएंगे, प्लस में। 5x प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा, माइनस में। अब 3 वैसे उतार देते हैं, प्लस में है माइनस में है, यहाँ बराबर किस तरफ, प्लस में, इज इक्वल, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सबको इधर लेके आ गए तो 0। 2x में से 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, एक तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस दोनों कट गया, 6x और 5x हमारा 11x, माइनस में दोनों है, और 5 3 8, 0 वैसे हो गया, एक्स स्क्वायर के रूप में आ चुका है, तो यह द्विघात समीकरण है, तो हमारा 5वां नंबर ये बन गया है। 6वां नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को वैसे उतारेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2 वैसे उतारेंगे, a हमारा x है, b हमारा 2 है, और +2a प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये पूरा नंबर एज इट इज़ वैसे उतरेगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 2 दूना 4, एक्स वैसे उतर चुका होगा, ठीक है, माइनस वैसे 2 का स्क्वायर 4। अब करते हैं, ये प्लस में है और ये बराबर किस तरफ है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 3x वैसे लिखेंगे यहाँ पर, 4x क्योंकि बराबर किस तरफ माइनस में है, बराबर किस तरफ हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये +1 वैसे उतार देंगे, ये 4 प्लस में है, बराबर किस तरफ इधर लेके आएंगे माइनस में, इज इक्वल, बराबर की तरफ कुछ नहीं बचा, 0। अब 3 और 4 3 7 और 4 में से 1 गया 3, इज इक्वल 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर के रूप का नहीं है, घात नहीं है, 2 नहीं है, द्विघात नहीं है, एक घात है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। नंबर क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हमें करना है। a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है ये, तो a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 2 है, तो इसका किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे देखिए इसको, जैसे कि यहाँ पे है a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह पर हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 2 है, तो x का क्यूब प्लस b की जगह 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह पे क्या है x है, तो x का स्क्वायर
और b की जगह पे क्या है 2, तो 2 प्लस वैसे उतारेंगे 3 वैसे उतारेंगे, a की जगह पे हमारे पास x है तो x लिखा, b स्क्वायर यानी b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, x क्यूब वैसे उतारा, 2 का क्यूब वैसे उतारा, 3 दूना 6 x पे स्क्वायर, अब 3 वैसे उतारा, x वैसे उतारा, x का 2 का स्क्वायर होता है 4, अब सब नंबर एज इट इज़ वैसे उतारा, 4 तिया 12x। अब ये पूरा नंबर जो यहाँ पे लिखा है हमने, बस इसी को हमने यहाँ पर उतार दिया है। अब देखिए गौर से, हमने क्या किया, ये पूरा नंबर था, ये जो पूरा नंबर था एक्स क्यूब, हमने यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 2 का क्यूब, 6x स्क्वायर 12x तो 12x हमने वैसे का वैसे उतार दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब 2x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, 2 वैसे उतर जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, माइनस वैसे उतर जाएगा, 2 x से गुना हो जाएगा 2x। ठीक है, आगे करते हैं। हम करेंगे एक्स क्यूब वैसे लिखेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, अब 6x स्क्वायर वैसे लिखेंगे, 12x वैसे लिखेंगे, ये पूरा नंबर वैसे उतारेंगे, एक्स क्यूब वैसे उतारेंगे। अब हमारे पास एक्स क्यूब को ढूंढना है यहाँ पर, तो एक्स क्यूब यहाँ पर है, तो 2x क्यूब है यहाँ पर, बराबर किस तरफ लेके आएंगे, माइनस में 2x क्यूब। ठीक है, अब हम x वाला पहले ले लेते हैं, तो 6x स्क्वायर पहले बैठाते हैं और 6 यानी एक्स स्क्वायर खोजते हैं, यहाँ पर नहीं है। अब 12x को ऐसे लिखेंगे, अब x वाला खोजेंगे, यहाँ पे x है तो यानी 2x माइनस में है, बराबर किस तरफ लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल हमारे पास 0 हो गया। अब देखें x क्यूब है, यहाँ पे 2x क्यूब है, एक x क्यूब में 2x क्यूब चला जाएगा, एक x क्यूब बचेगा, माइनस का चिन्ह बड़ा इसलिए माइनस लग जाएगा, 6x स्क्वायर है वैसे उतर जाएगा, 12 और 2 हमारा 14x हो जाएगा, इज इक्वल 0। अब देखिए कि माइनस है तो माइनस लिखेंगे नहीं, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, जब माइनस को कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, सिंपल है ना। अब माइनस को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये 0 है, कुछ भी बराबर के उस तरफ लेके आएंगे 0 ही हो जाएगा, तो 0 हो गया, माइनस बराबर के उस तरफ गया, खत्म, खाइए एक तरह से वो। अब एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल 0, ये हमारे पास आया। कुछ भी कर लें तो हमारे पास क्यूब नहीं हट सकता यहाँ पर, जब क्यूब नहीं हट सकता, स्क्वायर के रूप में नहीं है, द्विघात के रूप में नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये हमारा 7 नंबर बन के तैयार है। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब वैसे उतारेंगे, 4x स्क्वायर वैसे उतारेंगे, माइनस एक्स वैसे और एक वैसे, यहाँ का पूरा नंबर एज इट इज वैसे उतारेंगे, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब पे बना हुआ है, तो a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, शायद मैंने किया हुआ है आपके लिए कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक्स ए की जगह पे क्या है, हमारे पास x है, और b की जगह पे हमारे पास 2 है, 2 का होल क्यूब। ठीक है, x माइनस 2 का होल क्यूब। अब a का स्क्वायर क्यूब है यानी x का क्यूब माइनस, अब हमारे पास b का क्यूब है यानी 2 का क्यूब माइनस वैसे उतारेंगे, 3 वैसे उतारेंगे, a हमारा x है तो x का स्क्वायर, b हमारा 2 है तो 2 प्लस वैसे उतारेंगे, 3 वैसे उतारेंगे, x हमारा a हमारा क्या है x है तो x b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, x क्यूब स्क्वायर वैसे x क्यूब वैसे उतारेंगे, माइनस वैसे उतारेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 दूना 6, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस वैसे ही, प्लस वैसे उतारेंगे, 3 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 तिया 12 और एक्स वैसे उतर जाएगा, तो हमने यहाँ पे उतार दिया एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 स्क्वायर और प्लस 12x। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस में है, बराबर के इस तरफ है कोई एक्स क्यूब, तो बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए यहीं पर काट देते हैं हम, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर वैसे उतारा और माइनस एक्स वैसे उतारा, प्लस 1 वैसे उतारा, 8 जो कि प्लस बराबर किस तरफ माइनस में है, बराबर किस तरफ लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा, बराबर को उस तरफ 6x स्क्वायर माइनस में है, इस तरफ लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है, बराबर किस तरफ लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल 0, यानी जो भी बराबर की उस तरफ है सबको इधर लेके आएंगे और साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, 6 में 4 जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है। अब यहाँ पे देखें कि x माइनस में है और 12x माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो 12 और 1 13 है, x माइनस में, अब 8 और 1 9 हो जाएगा, इज इक्वल 0। ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी के रूप में आ चुका है, यानी ये द्विघात समीकरण है क्योंकि स्क्वायर है। हमारा 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है, 8 क्वेश्चन थे इसमें, 8 सॉल्व हो चुका है। आगे की वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें और बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।